हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रीति शर्मा। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद प्रीति मैम। येस्टरडे की वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 to 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 9 तक के इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट करा दूंगी, फिर ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं रैशनल नंबर के पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कैन यू गैस वट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो जब आप इन एग्जाम्पल्स को देखोगे तो क्या आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद तो आप क्या बता सकते हो कि क्यू क्या फॉलो कर रहा है, किस प्रॉपर्टी को क्यू फॉलो कर रहा है। देखो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है 7/8। जब मैं 7 को 8 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.75। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो क्यू कितना है मेरा 8 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 को मैंने लिखा है 2 की पावर 3 में। अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी बताऊंगी। ठीक है। मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो रैशनल के पी वाई क्यू की फॉर्म में, उसको डिवाइड करो 77/50। ठीक है। जब मैंने 77 को 50 से डिवाइड किया तो मेरी डिवाइड 1.54 पे जाके फिनिश कंप्लीट हुई है। ठीक है। तो जो आपका क्यू है 50, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 5 की पावर 2 में इसको एक्सप्रेस कर दिया। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज़ 23/25। पी वाई क्यू की फॉर्म में 23 को जब मैंने 25 से डिवाइड किया तो 0.92 आया। ये भी टर्मिनेटिंग है, देखो ये भी टर्मिनेटिंग था। ये डिवाइड इसलिए किया, बस ये बताने के लिए डिवाइड किया है कि ये रैशनल है, टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 25 की तो आपको पता है कि वो 5 का स्क्वायर होता है। अगर आप फर्स्ट से लेके थर्ड इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आपका जो क्यू है वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। जो आपका क्यू है ना वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। या तो वो 2 की पावर में आ रहा है, या फिर वो 5 की पावर में आ रहा है, या फिर वो 2 की पावर में और 5 की पावर दोनों की में आ रहा है। ठीक है। वैसे तो हम यही पावर लिखते हैं, क्यों, जैसे यहाँ पे 2 की पावर में आ रहा है तो मैं इसको 5 की पावर इंटू 0 करके लिख सकती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे तो दोनों ही आ रहे हैं, तो 2 की पावर n और 5 की पावर n यहाँ तो फॉलो ही कर रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ 5 की पावर में आ रहा है तो इसको मैं 2 की पावर 0 करके लिख सकती हूँ। तो फर्स्ट से लेके थर्ड तक आप देख सकते हो आपका जो क्यू है ना वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू की होगी वो 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग की फॉर्म में होगी। वैसे मैंने तीनों लिख दिए। अगर 2 की पावर की में होती है प्राइम फैक्टराइजेशन तो भी टर्मिनेटिंग है, 5 की पावर में होती है तो भी टर्मिनेटिंग है, और दोनों की में होती है तो भी टर्मिनेटिंग होती है। अगर इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो क्यू टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आपका जो रैशनल नंबर है। Now come to the question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं आपके रैशनल वो नंबर्स, इरेशनल्स होते हैं ना, क्योंकि जो आपके रैशनल नंबर होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में हमें कुछ भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं करती। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने लिया 1 0 1 0 0 0.10 1 0 0 1 0 0 1 के बाद 4 0, अगला हो जाएगा 1 के बाद 5 0। देखो कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, इरेशनल है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नेक्स्ट मैंने लिया 0.20, फिर 2 0 0 2 0 0 2 4 टाइम्स 0, तो कुछ भी रिपीट नहीं करना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट मैंने लिया 0.30 3 0 0 3 0 0 3 4 0। आप कोई भी ले सकते हो। देखो इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, ऐसे नहीं, ये सिर्फ ये 3 ही एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी नंबर आप ले सकते हो। इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स होते हैं, तो उनमें से मैंने कोई भी 3 नंबर पिक किए हैं। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 दो रैशनल नंबर हैं। इन दो रैशनल के बीच में आपको 3 अलग अलग इरेशनल नंबर बताने। तो 5/7 कि जब आप डिवाइड करोगे तो 7 1 4 2 5 4 2 8 5, इसके बाद रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने साइड में की हुई है, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से जब आप 9/11 की डिवाइड करोगे तो 0.8181 बार बार आएगा, तो 0.81 बार मैं इसको लिख सकती हूँ। तो ये 5/7 को मैंने एक्सप्रेस किया है डेसिमल एक्सपेंशन पे, 9/11 को। बस इसका ये इतनी हेल्प करेगा आपको कि जो 0.71 है
और 0.81 है। मुझे इससे ये पता लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में मुझे नंबर लेने हैं। स्टार्टिंग 0.71 के बाद वाले लेने हैं और 0.81 से पहले 3 डिफरेंट बोले। इन दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। आपको तो सिर्फ कोई 3 नंबर पिक करने हैं, ठीक है। तो 0.71 और 0.81 के बीच में, तो मैंने 0.71 और 81 के बीच में पहला ले लिया 0.720, 7200, 7200 एंड सो ऑन। नेक्स्ट 0.730, 7300, 7300। इसके इन दोनों के बिटवीन में ही लाई कर रहे हैं ना। 720 भी इन दोनों के बिटवीन होगा, 730 भी इन दोनों के बिटवीन होगा। नेक्स्ट 740, 0.740, 7400, 74000, ठीक है। आप और भी ले सकते हो, आप ऐड करने का आप ये ले लो 0.750, 7500, 75000 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर आप पिक कर सकते हो क्योंकि दो रैशनल के बीच में इनफिनिट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है कि रैशनल है इरेशनल है। देखो √23, जब मैंने कहा है कोई भी नंबर जो √p की फॉर्म में हो, जहाँ पे p आपका प्राइम हो, तो वो नंबर हमारा इरेशनल होता है। सबसे बेस्ट और ईजी मैंने आपको डेफिनेशन दी थी इसकी कि √p की फॉर्म में जहाँ पे p आपका प्राइम हो, तो √23 एक प्राइम नंबर है, तो ऐसे नंबर हमारे इरेशनल होते हैं। और इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज √225। तो 225 देखो आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। नहीं पता तो आप इसको प्राइम फैक्टर में कर लेना, तब पता लग जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 15 बचा। 15 के नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ, 15/1 यानी p/q जैसी फॉर्म बन गई। और आपको पता है p/q जैसे नंबर जहाँ पे q 0 नहीं होता वो क्या होते हैं? रैशनल। तो √225 क्या है? रैशनल है। नेक्स्ट है 0.3796। पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो गई, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जिन भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है वो नंबर क्या होते हैं? आपके रैशनल होते हैं। नेक्स्ट है 0.478, 478 एंड सो ऑन, मतलब 3 डिजिट रिपीट कर रही हैं, 478, 478, नेक्स्ट भी 478, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.478 बार। तो आपको पता है कि अगर पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग किसी की भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती है तो वो नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। नेक्स्ट है 5th 1.10, 100, 100 एंड सो ऑन। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड में क्या लिखा हुआ है? एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। आपको कुछ भी वैल्यूज़ मतलब रिपीट करती नज़र नहीं आ रही। यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, 100 है। तो इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है? इरेशनल नंबर की। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।